पैसे का बचाना, सेविंग। तो ये सेविंग का रुझान है आपके पास इस वक्त। अच्छी बात है, पैसे वैसे कमा लिए तो रोमांस भी करना चाहिए। आपकी क्रिएटिव पावर की नजर और पैसे की नजर। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर, पामिस्ट। अब बार बार एक्सक्यूज करते हुए अच्छा नहीं लगता, मगर मेरे घर में इवेंट था, मेरे बेटे की शादी थी, तो मैं रिकॉर्डिंग्स नहीं करवा सका। आई एम सॉरी बनता है, मगर फिर मैं उसी जोश और जज्बे के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं या फ़ोन करते हैं या मेरी तबीयत पूछते हैं कि सब कुछ ठीक तो है, खैरियत तो है। ये इंसानी नेचर है कि कोई अगर उसकी खैर खैरियत पूछता है तो उसको अच्छा लगता है कि मेरे पूछने वाले हैं। तो मेरे पूछने वाले भी हैं, मुझे सुनने वाले भी हैं, मेरी बातों पे अमल करने वाले भी हैं। एक बहुत ही ज़रूरी डिस्कस आपसे करनी है आज। आप उसको रेमेडी समझ सकते हैं, टोटका समझ सकते हैं। नज़र एक बदतरीन चीज़ है, टोक एक बहुत ख़राब चीज़ है उससे ज़्यादा। समटाइम्स बंदिश उससे भी ज़्यादा ख़राब, रुकावट उससे भी ज़्यादा ख़राब। और छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके काम के दौरान रुकावट बन जाती है। आप किसी इंटरव्यू पे जा रहे हो, आप किसी मीटिंग में जा रहे हो, या आपके घर पे रिश्ता आ रहा है, या फिर आप कोई रिश्ता लेके जा रहे हो और अचानक टोक लग जाए। टोक समझते हैं आप कि कोई ऐसा लफ्ज़ लोग बोल देते हैं जो बिल्कुल नज़र की तरह काम करता है। अरे वाह, इसका तो रिश्ता आ गया, बस इसको टोक कहते हैं। अरे वाह, ये लोग रिश्ता करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, तुम उस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, इसको टोक कहते हैं। यार, सूट तो बड़ा कमाल पहना है, कोट तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब इसको टोक कहते हैं। और ये नज़र की एक दूसरी किस्म है, मगर नज़र से ज़्यादा खतरनाक है। फिर ख़वातीन, लड़कियां जिनकी शादी नहीं हो रही, उनके पास भी अगर कोई रिश्ता आ रहा है तो भी ये टोक, ये नज़र, बंदिश, रुकावट आपके रिश्ते को ख़राब करती है। अब जाहिरी बात है कि हर इंसान चाहता है, अच्छा इसके बहुत सारे टोटके हैं, हर आदमी मुख्तलिफ टोटके करता रहता है और होता रहता है। एक आम सी बात मैं आपको बताऊं कि बाज़ औक़ात अगर कोई चीज़ हमारे हाथ से टूट जाती है, वो कांच की, शीशे की या चीनी की हो, तो हम, कुछ लोगों को तो जाहिर बात है कि दुख तो होता है कि आपके हाथ से कोई चीज़ टूट गई। अफसोस तो होता है कि आपका डिनर सेट ख़राब हो गया, वाटर सेट ख़राब हो गया, होगा ना, नेचुरल चीज़ है। लेकिन कभी कभी कुछ बड़े बुजुर्ग, उनके मुंह से निकलता है, जो हुआ अच्छा हुआ और अच्छे के लिए हुआ। ये सुना है ना आपने? जी जनाब, वो जो चीज़ टूटती है ना, वो आपकी बुराई लेके टूटती है, आपकी टोक लेके टूटती है, आपकी नज़र लेके टूटती है। ये जो नज़र रक्षा कवच हम पहनते हैं, जो टर्किश होते हैं, ब्लू कलर, ब्लू आई भी कहते हैं इसको, लोग उसको इविल आई भी कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि जैसे ही आपको नज़र लगती है, टोक लगती है, तो वो टूट जाती है। तो वो टूट जाती है, आपको बचा जाती है, आपको सेव कर जाती है। तो कभी कभी वो जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, अच्छे के लिए हुआ। कोई चीज़ अगर टूट गई और वो शीशे की है, कांच की है, चीनी की है, ब्रेकेबल, तो अच्छा होता है, वो आपकी नज़र तोड़ती है। अब जो आपको टोटका बताने वाला हूँ, उससे मैं आपको अपने ही हाथ से नुकसान करने का मशवरा दूंगा। अजीब लगता है, लेकिन ये मैंने चीज़ कई जगह पे प्रैक्टिस होते हुए देखी, कई लोगों को बोलते हुए देखा। फिर मैंने इसकी मंतक को समझा।
जब मुझे ये बात हजम हो गई, मेरी मंतक ने भी मान लिया कि ऐसा हो सकता है, तो मैंने सोचा कि आपसे भी जिक्र कर दूं। एक और चीज़ मैं भूल गया, सॉल्ट लैम्प जो होते हैं हम अपने घर में रखते हैं, वो भी अगर टूट जाए तो समझे कि आपके घर पे नज़र है। सॉल्ट लैम्प दो तरीके से आपके घर में टूटते हैं। एक तो टूटता है, डायरेक्ट 2 टुकड़े हो जाता है, 3 टुकड़े हो जाता है, गिर जाता है, या फिर वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, पानी बन जाता है, तो समझे कि नज़र लगी हुई है और वो नज़र उतर रही है। मेरे पास एक साहब आए थे और उसने कहा यार मैं सॉल्ट लैम्प रखता हूँ और वो पिघल जाता है। मैंने कहा अच्छा करता है, यही उसका काम है। अगर पिघलता है तो आपके ऊपर नज़र है और वो अपनी नज़र खा रहा है। जी जनाब, मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने हाथ से नुकसान कैसे करें। अगर आप किसी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम से जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसमें सक्सेस हो, उसमें कामयाबी हो, इम्तिहान है, इंटरव्यू है, रिश्ता लेके जा रहे हैं या रिश्ता लेकर कुछ लोग आ रहे हैं आपके घर पे, या इस किस्म की कोई और डील है, कोई कारोबारी डील है, कोई प्रॉपर्टी की डील है, कोई कोर्ट केस है, तो आप अपने घर से खुद एक कांच की चीज़ तोड़ के जाएंगे, खुद तोड़ेंगे। आपने गिलास उठाया, निकलने से पहले उसको फेंक दिया और उसको तोड़ दिया। वो चीज़ आप खुद फील करेंगे। अच्छा मैं आपको बताऊं, हमारी जितनी भी चीज़ें होती हैं, खासतौर पे मैनिफेस्टेशन, ये दिस इज़ आल्सो मैनिफेस्टेशन, उसमें आपको फील करना ज़रूरी है। फीलिंग के बगैर कोई भी काम नहीं होता कि मेरा फलां काम हो गया, मैं जीत गया, घर मुझे मिल गया, केस में जीत गया, इंटरव्यू में सक्सेस हो गई, इम्तिहान में पास हो गया, रिश्ता कबूल हो गया या लड़की पसंद आ गई। इस किस्म की कोई फील करके उस चीज़ को फेंक दें और तोड़ दें। मुझे मालूम है कि जब मैं ये बता रहा हूँ तो इसके बाद जो कमेंट्स आए थे उसमें नेगेटिव कमेंट्स होंगे। अच्छा, नेगेटिव कमेंट्स तो वैसे भी होते हैं, मतलब अच्छी चीज़ हो बुरी चीज़ हो कमेंट्स होते हैं। तो अब तो हम भी ज़रा पक्के हो गए, मजबूत हो गए, हमें कमेंट से डर नहीं लगता। हमें सिर्फ इस बात की खुशी है कि अगर हमारी कुछ रिसर्च से, कुछ काम से, कुछ हमारी सोच से, कुछ हमारी रेमेडीज से कोई चीज़ टल जाती है और बुरी चीज़ टल जाती है, तो इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं हो सकती। तो कोई भी चीज़ आपकी टल जाएगी। मैं ये प्रैक्टिस अभी तक नहीं की, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसकी प्रैक्टिस मैंने नहीं की अभी तक। ऐसा मौका मिला ही नहीं है, ऐसा कोई इंटरव्यू चीज़ या कोई है ही नहीं कि मैं अभी उस पर अप्लाई कर सकूं। लेकिन मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर चुका हूँ, इंतहाई इम्पॉर्टेंट काम जब के लिए जा रहे हैं और आपको चाहिए उसमें सक्सेस, तो पहले उसको तोड़ें और फिर जाएं और वो सक्सेस फील कर लें आप कि आपको सक्सेस मिल गई। इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग करेंगे, अमल करेंगे और उसमें आपको फ़ायदा होगा। अब चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? हेलो कैप्रिकॉर्न, कैसे हो आप? मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हैं और हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? तो इस हफ्ते का पहला कार्ड कैप्रिकॉर्न, इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, ये इसकी बेस, ये इसका पास्ट, ये है प्रेजेंट, ये है फ्यूचर। ये आप हैं, आपकी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी होप या फियर, दोनों समझ सकते हैं। और अल्टीमेट वीकेंड। माशाल्लाह से सारे के सारे कार्ड अच्छे हैं। नेगेटिविटी फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रही। पहला ही कार्ड है क्वीन ऑफ वांड्स। क्वीन ऑफ वांड्स असल में पैसे की मलका होती है। पैसा आपके पास आए, बहुत क्रिएटिव होती है, बहुत पैशनेट होती है, पावर होती है, करेज होती है इसके अंदर, और फेमिनियन पावर भी होती है। हुस्न भी बहुत अच्छा होता है, हसीन।
तो इस वक्त आपके इस हफ्ते में जो कार्ड आया है वो क्वीन ऑफ वांड्स के लिए है। तो ये हफ्ता आपकी क्रिएटिव पावर की नज़र और पैसे की नज़र, पैसे में आप बहुत हाइप पे जाएंगे। अगर पहले से कार्ड को हम गिनते हैं तो ये 13 नंबर कार्ड होता है, इसमें हाई पैसे जाती है। तो 13 नंबर कार्ड, इसके बाद एक कार्ड और होता है 14 नंबर जो कि किंग ऑफ वांड। तो कारोबार बिजनेस में आपकी हाइप होगी, बहुत अच्छा होगा, ज़बरदस्त होगा। अब इसमें सब चीज़ें ले लें, कारोबार भी लें, बिजनेस भी लें और जॉब भी लें और पैसा भी लें। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इस हफ्ते में बहुत अच्छी होंगी इंशाल्लाह। और इसको काट रहा है 4 ऑफ वांड्स। ये 4 ऑफ वांड्स क्यों काट रहा है? ये एक सफर का कार्ड है। वैसे तो ये विक्ट्री का कार्ड भी है, हैप्पीनेस का भी है, सेलिब्रेशन का भी है। ये इसको काट रहा है, क्यों काट रहा है? हो सकता है कि इन्हीं दिनों में आपको ट्रैवल करना पड़े, कहीं जाना पड़े किसी काम से, लेकिन पॉजिटिव काम से, एक अच्छे काम से, जिससे और ग्रोथ होगी और चीजें अच्छी होंगी। तो बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए दोनों वांड्स के कार्ड है तो ये एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। जो वांड्स की जो सीरीज है उसको में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तीसरा कार्ड भी वांड्स का कार्ड है जो नीचे है, ये 4 है और ये 5 है। ये कार्ड असल में बहुत मुकाबले वाला कार्ड है, कॉम्पिटिटिव कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है कि आपने पास्ट में अच्छा खासा मुकाबला किया है, चीजों को अच्छा और बेहतर बनाया है। और ये मुकाबला कंफ्यूजन भी था, स्ट्रगल भी थी और सक्सेस भी थी। ये इसकी बेस है। अब इस मुकाबले की वजह से आपको ये जीत मिली है, ये सक्सेस मिली है, ये ऊपर वाला कार्ड। और ये वो सफर है जिसमें ये सारे काम हुए। तो बुनियादी तौर पे ये वांड्स आपको भरपूर और बार बार सपोर्ट कर रहे हैं। ये पास का कार्ड देखें, ये भी बहुत अच्छा है, स्टार का कार्ड मुझे बहुत पसंद है। कार्ड की शक्ल भी बहुत अच्छी है। ये वो कार्ड्स हैं जो मैंने अभी डिजाइन किए हैं। जो पुराने कार्ड्स हैं वो भी मौजूद है मेरे पास। ये मैंने AI से सारे के सारे कार्ड दोबारा डिजाइन किए। बहुत हसीन कार्ड है ये होप का कार्ड है और हीलिंग का कार्ड है, बैलेंस करने का कार्ड है, अपॉर्चुनिटीज का कार्ड है, स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है। तो ये वाला कार्ड आपके पास पास्ट में मौजूद था, पास्ट में आया। पास्ट का मकसद कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज पास्ट में आती रही है। शायद ये सारी जो सीरीज चल रही है ये एक ही लाइन में चल रही है। अभी आगे भी जो लाइन है वो भी इसमें शामिल करता हूं मैं। तो पास्ट में आपके पास चांसेस आए, आपने उनको अवेल किया और इसके बाद जिंदगी बहुत अच्छी हो गई। इस वक्त आप क्वीन ऑफ वांड्स। ये कार्ड देखिएगा, ये कार्ड बहुत सारी चीजें बताता है। वैसे तो सिक्योरिटी में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन सिक्योरिटी में सबसे ज्यादा अच्छी चीज होती है पैसे का बचाना, सेविंग। तो ये सेविंग का रुझान है आपके पास इस वक्त, और अगर ये आ गया है तो अच्छी बात है, क्योंकि सेविंग के बगैर आपकी प्रोटेक्शन नहीं है, सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। पैसा बचाएंगे तो काम आएगा जिंदगी में। तो ये सेविंग वाला जो मसला है ये आपके पास इस वक्त एक्टिवेटेड है। आप पैसे बचाने के मूड में हैं, लेकिन पैसे अगर आप बचाते हैं और अपनी जरूरतें मार के बचाते हैं तो दिस इज नॉट गुड। ये पैसे बचेंगे भी नहीं। हम जो लोग हैं वो मैनिफेस्टेशन के लोग हैं। मैनिफेस्टेशन में अगर कहीं भी नेगेटिविटी आ जाती है तो काम खराब होता है, अच्छा नहीं होता। तो आपकी मैनिफेस्टेशन में नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। अपनी इनकम को बढ़ाएं ताकि पैसे बचे। खाना छोड़ दें और पैसे बचाएं, ये कोई अक्लमंदी नहीं है।
बहरहाल पैसे के आने का कार्ड भी है और पैसे बचाने का कार्ड भी है प्रेजेंट में। और ये है 6 ऑफ पेंटिकल, वो 4 ऑफ पेंटिकल है, ये 6 ऑफ पेंटिकल है। ये भी पैसे के आने का कार्ड है, बोनस का कार्ड है, ये शेयरिंग का कार्ड है, रिसीविंग का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड भी है। आपके पास पैसे आ रहे हैं, आपके पास आते भी रहेंगे और आप बचाते भी रहेंगे। बुनियादी तौर पे अच्छी रीडिंग है कि आपको पास अपॉर्चुनिटीज आई पास्ट में, उनको आपने अवेल किया, मुकाबला किया और चीज़ें जीती, सफ़र भी किया। अब आप सेविंग के मूड में हैं, पैसे बचा रहे हैं। अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग्स की तरफ। फीलिंग का जो पहला कार्ड है वो ये है, नाइट ऑफ कप्स। ये असल में रोमांस का कार्ड है, रोमांटिक ड्रीमर का कार्ड जो आपके पास आया। और ये रोमांटिक ड्रीमर आप बने हुए हैं इस वक्त, आपके पास फीलिंग है। अच्छी बात है, पैसे वैसे कमा लिए तो रोमांस भी करना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि ये वही आदमी हो, कोई और कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। दूसरा कार्ड फैमिली का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड है। और ये फैमिली आपकी समझती है कि आपने अपना जो सफ़र है वो पूरा कर लिया है। अब आपको नए से दोबारा नई प्लानिंग करनी है, नए काम करने हैं, नई चीज़ों को एक्टिवेट करना है। तो ये कार्ड वही चीज़ बता रहा है। ये जो कार्ड है ये है 9 ऑफ वांड्स। 9 ऑफ वांड्स का मकसद असल में ये कार्ड होता है जो कि आपको काउंसल करता है कि अगर आपके पास ज़िंदगी में कोई रुकावट है तो इसको आप बाईपास भी खुद करेंगे। और ये पावर आपके अंदर मौजूद है। आखिरी वाला कार्ड सबसे ज़्यादा अच्छा है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। और इसका मकसद अगर आपके पास मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं तो वो आप मल्टीपल प्रॉब्लम्स के होते हुए भी अपने टारगेट्स अचीव कर लेंगे। जी जनाब, बहुत अच्छी रीडिंग, बहुत आलिशान रीडिंग, बहुत अच्छी वाइब्स आपके कार्ड्स में भी, रीडिंग में भी। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। तीन सवाल। पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। पहला सवाल बता रहा है नो, आपका काम नहीं हो सकता, आप खुद स्पॉइल हो रहे हैं। सवाल नंबर 2, यस आपका काम हो जाएगा। पैसे अगर लेन देन के मामले में कहीं से पैसे आने तो वो आएंगे और आप अचीव कर लेंगे। सवाल नंबर 3, यस आपका काम हो जाएगा, कुदरत की इसमें सपोर्ट है, टेम्परेंस का कार्ड है और ये बता रहा है कि ज़िंदगी या सवाल आपके बेहतर तरीके से हो जाएंगे। आपको सिर्फ अपने आप को बैलेंस करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।